हेलो गाइस, तो आज बात करने वाले हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें हम क्या करते हैं, उसका मैं आपको अभी कैलकुलेशन बताऊंगा। यूज़ वूज़ हम सब देखेंगे, बाद में देखेंगे। अभी मैं कैलकुलेशन बताऊंगा कि कैलकुलेट कैसे करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपने मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें x में से माइनस कर देते थे हम मीन को, और फिर उसका मॉड्यूलस करते थे। मॉड्यूलस क्यों करते थे? जिससे कि माइनस साइन हट जाए। अब माइनस साइन हटाने के लिए हम क्या करते थे? मॉड्यूलस करते थे। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम स्क्वायर करते हैं। अब जैसे आप ये देख सकते हो, इसमें क्या करना है, x माइनस जो भी अपना वो आया मीन, उससे माइनस किया, देन स्क्वायर किया, डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट एंड देन स्क्वायर रूट। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। अब इसमें हम ये ऐसा स्क्वायर कर क्यों रहे हैं, यूज़ क्या है, तो उसका मैं बताता हूँ। अब देखो, जैसे अब क्या किया कि जैसे कि ये है x 5 9 16 17 18, इसका जब हमने मीन निकाला तो मीन आया 13। अब हमने निकाला x माइनस मीन, तो ये आया -8 -4 +3 4 एंड 5। ठीक, अब क्या करना है, हमें इसका माइनस साइन रिमूव करना है। अब माइनस साइन जैसे रिमूव करना है तो अब क्या किया, या तो हम इसका मॉड्यूलस कर दें तो ठीक है, फिर सारे पॉजिटिव में आ जाएंगे, बट हम स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। अब स्क्वायर से फ़ायदा क्या हो रहा है कि जो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे है उसको उतना ही ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा। मतलब जैसे कि अब 5 है, अब 5 जो मीन से -8 की डिस्टेंस पे है, या 8 डिस्टेंस कह लो, पॉजिटिव लेके चलो। जैसे मैं बात करूं कि 5 अगर मीन से 8 डिस्टेंस पे है तो ये काफ़ी दूर है। 5 4 डिस्टेंस पे है तो मतलब ये थोड़ा कम दूर है। अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो 8 का स्क्वायर क्या आया, 64, 4 का स्क्वायर आया 16। अब अगर ये दूर है तो देखो इसकी वैल्यू को हमने कितना ज़्यादा बढ़ा दिया स्क्वायर करके। तो मतलब जो जितनी ज़्यादा दूर है उसको पनिशमेंट भी उतनी ज़्यादा मिलनी चाहिए डेटा को मैनेज करने के लिए। स्क्वायर से क्या हो रहा है कि जो जितनी ज़्यादा दूर है उसकी वैल्यू को हम और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जिससे बिल्कुल भी एक्सट्रीम हो जाए वो। ठीक है, तो ये इसलिए हम स्क्वायर कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में, और माइनस साइन भी एब्सोल्युटली हट ही जाता है। तो अब इसका कैलकुलेशन देखा क्या करना है, x है, x में से ये मीन माइनस किया, ये आ गया, इसका स्क्वायर करना है। फॉर्मूला तो आप देख ही चुके हो, ये फॉर्मूला है। तो इसका स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये सम करके 130 आया, तो 26 आ गया। अब 26 का क्या करना है हमें, ये रूट लगा हुआ था, रूट कर दिया, तो रूट कर दिया तो क्या आ गया, 5.1। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब ये तो देखा हमने स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, ये था इंडिविजुअल सीरीज में। अब देखेंगे अगर सीरीज डिस्क्रीट है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ये, एक और फॉर्मूला होता है, दोनों मेथड से देखेंगे। अब जैसे ये है मान लो डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में x दिया है 2 3 4 5 6, फ्रीक्वेंसी दिया है 5 4 3 7 1। ठीक है, अब इसके दो मेथड हैं, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। इसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो इसमें भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। बट ये वाला मेथड इसमें मेरे को चूँकि प्रॉपर लगता है कि सही है, इसलिए मैंने आपको ये वाला बताया है, ये वाला सही है। और इस वाले में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो लग जाते हैं, बट इसमें दोनों जानना जरूरी है, क्योंकि मतलब कभी कभी कोई सही रहता है, कभी कभी कोई सही रहता है, तो वो देख लेते हैं। तो जैसे ये सीरीज़ है, एक्स मैंने बता दिया, फ्रीक्वेंसी ये बता दिया। अब अगर डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। ठीक है, माइनस जितना भी मीन है उसका स्क्वायर का अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ा, एक्स एफ हमें पता है, एफ एक्स निकाला इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। ठीक है, एक्स स्क्वायर किया, 2 था 4 हो गया, 3 था 9 हो गया, 4 था 16 हो गया। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया एफ से। ठीक है, ये कर दिया हमने, तो फिर ये आ गया 20 36। क्यों, देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 9, ऐसे करते करते चले गए। अब हमें फॉर्मूले में बस रखनी है वैल्यू, तो समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर ये क्या है 315, ओके रख दिया। फ्रीक्वेंसी का समेशन कितना आ रहा है, ये हमने सम किया 20 20 तक दिया, माइनस
मीन निकालना था तो मीन कैसे निकलेगा, पता ही है हमें, एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ। तो एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ निकाल लिया, 75/20 3.75, तो ये मीन की वैल्यू रखती। सॉल्व किया, अंडर रूट 1.6875 आ गया, सॉल्व किया 1.3 इसका आंसर आ गया। ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अगर इसी को मैं इनडायरेक्ट मेथड से देखूं तो इनडायरेक्ट मेथड से कैसे करना है इसको, इनडायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, ये निकालना पड़ता है समेशन ऑफ, ये फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक ये मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक, अब ये मेथड हम कब यूज़ नहीं कर सकते इनडायरेक्ट वाला, मतलब जब थोड़ा टिपिकल है, यूज़ तो कभी भी कर सकते हैं जब जैसे वैल्यूज़ अगर पॉइंट में जा रही हैं। तो अब जैसे ये वाला एग्जांपल है तो इसमें ये वाला मेथड यूज़ करना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आप देखो कि इसका जो मीन आ गया वो 3.75 आ गया। अब अगर मैंने x माइनस एक्स बार किया निकालने को, ये इसमें लगाना है ना, तो -1.75 -0 पर, तो मतलब ये काफ़ी, ये पॉइंट में जा रहा है। फिर स्क्वायर भी करना है तो स्क्वायर भी काफ़ी क्रिटिकल सा हो रहा है, कैलकुलेटर की काफ़ी जरूरत पड़ेगी। तो ये वाला मेथड यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये वाला थोड़ा सही लग रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट वाला है ना। तो मेथड दोनों पता होने चाहिए। तो अब देख लो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला ये है, सबसे पहले x माइनस एक्स बार निकाला, मतलब मीन में से माइनस करते गए तो ये आ गया, स्क्वायर कर दिया ये आ गया, फिर इससे इसका मल्टीप्लाई किससे कर दिया, f से, ये है f, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। बस अब फॉर्मूले में रखना है, एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 33.75 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी 20, अगर इससे किया तो आ गया 1.3। तो 1.3 इससे भी आ रहा है, 1.3 इससे भी आ रहा है, दोनों से आ रहा है। अब दोनों में से आपको जो सा सही लग रहा है मेथड वो लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह हमने आज देख लिया स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना। अब इसका यूज़ कहाँ पे है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब हम आगे की वीडियो में सब डिस्कस कर लेंगे। इसमें इतना ही, थैंक्स।